हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने एनर्जी सेविंग टिप्स जो चैप्टर नंबर हमारा 9 है, जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स और एनर्जी ऑडिट के लिए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, ऊर्जा बचत के लाभ हैं। तो ऊर्जा बचत के क्या लाभ हैं? उपयोगिता बिल का महत्वपूर्ण रूप से कम होना, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, अपनी संपत्ति का मूल्य बढ़ाएं या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ऊर्जा बचत यानी कि अगर हम एनर्जी को कंजर्वेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उपयुक्त बिल का महत्वपूर्ण रूप से कम होना, तो जो बिल होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा हमारा, उसमें कमी आएगी। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। तो जो भी हमारे पास क्वालिटी है, अगर मान लो अच्छा वेंटिलेशन वगैरह है वहाँ पर, तो इससे, और अगर हमें प्रॉपरली लाइट वगैरह मिल रही है तो इससे हमारी क्या होगी, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि आएगी। संपत्ति का मूल्य भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की अगर जहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन है, जहाँ पर अच्छी लाइटिंग सिस्टम है, तो वहाँ की जो संपत्ति होती है उस एरिया का भी क्या होता है, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सेविंग टिप्स कौन सी हैं? तो इसमें से जनरल सेविंग टिप्स कौन सी है हमारी? ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों का इस्तेमाल करें, किसी भी नवीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल ना करना, अपने ऊर्जा उपयोग करने की कोई योजना ना बनाएं, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे एनर्जी की कभी भी सेविंग टिप्स नहीं होगी। ठीक है, और रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे भी एनर्जी सेविंग टिप्स नहीं होगी हमारे पास। अगर कोई योजना नहीं बनाएंगे तो उससे भी हमारी एनर्जी सेविंग टिप्स नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी को हम सेव नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण के अनुकूल यानी कि इन्वायरमेंट के अनुकूल हमें उत्पादों का उपयोग करेंगे तो हम एनर्जी को सेव कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसी में ऊर्जा बचत के टिप्स, यानी कि जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा की बचत को कर सकते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आपके घर अच्छी तरह से इंसुलेटेड हों, यानी कि जो भी जहाँ पर भी आपका एसी हो वहाँ का सिस्टम क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होना चाहिए। अपने एसी फिल्टर को साफ़ रखें, यानी कि हमेशा एसी फिल्टर की सर्विस कराते रहें, उसको साफ़ करें। ठीक है, अपने पुराने एसी यूनिट को बदल दें, यानी कि अगर पुराना एसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कर दें, हम बदल दें, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटर एनर्जी सेविंग टिप्स, यानी कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं उसमें क्या एनर्जी सेविंग टिप्स होती हैं। दरवाजे पर रबर सील को बदलना नहीं चाहिए, यानी क्या हमें दरवाजे को रबर सील को बदलना नहीं चाहिए। दूसरा, अपनी कंडीशनर कॉइल को साफ़ नहीं करना चाहिए। दरवाज़ा खोलकर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखें, रेफ्रिजरेटर का। अपने फ्रिज को उच्च ताप स्रोतों से सुरक्षित रखें। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने फ्रिज को उच्च ताप स्रोतों से सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें उसका सील को बदलते रहना चाहिए, कंडेंसर कॉइल को भी साफ़ करना चाहिए, और उसके दरवाजे को कभी खोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वाटर हीटर एनर्जी सेविंग टिप्स। ठीक है, वाटर हीटर में किस तरीके से आप एनर्जी सेविंग टिप्स को कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है इंसुलेटेड टैंक्स, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स मरम्मत लीक नल, तीसरा ऑप्शन है ठंडे पानी का उपयोग करके, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो जो वाटर हीटर में क्या होना चाहिए, हमारा टैंक क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, टैंक क्या होना चाहिए हमारा, प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ठंडे पानी का प्रयोग करें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में ऊर्जा बचत टिप्स, यानी कि जो वॉशिंग मशीन आप लोग यूज़ करते हैं उसमें किस तरीके से ऊर्जा की बचत की सेविंग टिप्स होते हैं। तो जितना हो सके अपने कपड़ों को ठंडे पानी में धोएं, अपने साप्ताहिक भार को कम करें, पूर्व दाग धब्बे उन्हें हटाएं, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सारी चीज़ें करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन में जो ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है, अगर हम अपने लोड को कम करेंगे और दाग धब्बे अगर पहले से हटेंगे तो उससे वॉशिंग मशीन का लोड कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसी को किस तापमान पर रखें कि ऊर्जा की बचत होती है, यानी कि एसी जो हमारे एयर कंडीशनर है उसको हमें किस तापमान पर रखना चाहिए, क्या टेम्परेचर अपने एसी का हमें सेट करके रखना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कम से कम यूज़ कर सकते हैं, उसकी बचत कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर, 33 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, 32 से 33 डिग्री सेल्सियस पर, या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर सकते हैं, एसी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊर्जा की बचत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कलर टेलीविज़न में ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। तो जो कलर टेलीविज़न है उसमें किस तरीके से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है हमारा टीवी की आवाज़ कम कर, टीवी स्क्रीन की चमक कम कर, ठीक है, BEE स्टार रेटिंग खरीदने से, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊर्जा का संरक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है, रसोई घरों में ऊर्जा संरक्षण कैसे करें। तो रसोई घरों में ऊर्जा संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स
खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करें, हाँ तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। खाना पकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम कहीं ना कहीं ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। ठीक है, दाल चावल पकाने के पहले स्वच्छ पानी में भिगो लेना चाहिए, जिससे पानी में भिगो लेना चाहिए। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाहनों में ऊर्जा का संरक्षण हम कैसे करें, यानी कि जो हमारे पास वाहन होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनमें किस तरीके से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो समय पर सर्विस करें। ठीक है, समय पर सर्विस करते रहना चाहिए। जो भी आप वाहन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कार बाइक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, उसमें सर्विस करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर 2 मिनट से ज़्यादा कहीं खड़े हो तो इंजन को बंद रखें, यानी अगर कहीं खड़े हुए तो आप इंजन को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं से आप क्या करेंगे, पेट्रोल और डीजल की बचत करेंगे। जब पेट्रोल और डीजल की बचत होगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी की सेविंग होगी हमारी। डी सी ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन। तो ये दोनों ही काम हमें करने चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फ्लू गैसेज में O2, CO2 की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो फ्लू गैसेज होती हैं हमारी, ठीक है, जो फ्लू गैसेज होती हैं उसमें O2 और CO2 की निगरानी के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है, कंबक्शन एनालाइजर का, पावर एनालाइजर का, पायरोमीटर का, फेराइटमीटर का। तो जब आप लोग मेरा एनर्जी ऑडिट वाला चैप्टर देखेंगे, उसमें मैंने आप लोगों को एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट में बता रखे हैं कि कौन क्या क्या करता है, पायरोमीटर क्या करता है, फायराइट क्या करता है। तो कंबक्शन एनालाइजर क्या करेगा, हमारे पास फ्लू गैसेज की निगरानी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उपयोग की वर्तमान दर से बचाई गई ऊर्जा का प्रतिशत संदर्भ की तुलना में उपयोग की गई दर को कहा जाता है। यानी कि जो आप वर्तमान दर, कितनी आप एनर्जी को क्या करते हैं वर्तमान में बचा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, वर्तमान दर क्या है और कितनी एनर्जी को आप बचा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी परफॉर्मेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिजली की इकाई डैश किलो कैलोरी की ताप इकाइयों के बराबर होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी कितनी होती है, पहला ऑप्शन है 800, दूसरा ऑप्शन है हमारा 860, तीसरा ऑप्शन है हमारा 400 और चौथा ऑप्शन है हमारा 680। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 860। बिजली की इकाई दर किलो कैलोरी ताप का इकाई के बराबर होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा, सौर प्रणाली द्वारा भाप आधारित गर्म जल उत्पादन को प्रतिस्थापन किसके उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन है आवश्यकता के लिए ऊर्जा उपयोग का मिलान, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिस्टम दक्षता का अधिकतम करना, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रदर्शन में सुधार और चौथा ऑप्शन है हमारा ऊर्जा प्रतिस्थापन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ऊर्जा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में शामिल है। तो ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है हमारा स्टूडेंट्स, तो ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में हमारा क्या क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है मिनिमाइजिंग एनर्जी कॉस्ट, मिनिमाइजिंग वेस्ट, मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऊर्जा प्रबंधन में क्या होता है, हमें कॉस्ट को भी कम करना होता है, वेस्ट को भी कम करना होता है, और जो हमारे एनवायरमेंट में क्षति हो रही होती है उसको भी हमें कम करना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन फंक्शन आमतौर पर निहित होता है सीनियर मैनेजमेंट द्वारा, वन एनर्जी मैनेजर द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ मिडिल मैनेजर द्वारा, बोथ ए एंड बी सी। तो उसमें एक एनर्जी मैनेजर होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मिडिल मैनेजर्स भी होने चाहिए। मुनाफे को अधिकतम करने और प्रतिस्पर्धी पद को बढ़ाने के लिए विवेकपूर्ण और प्रभावी उपयोग की परिभाषा हो सकती है, वो क्या होती है, एनर्जी मैनेजमेंट। क्योंकि एनर्जी मैनेजमेंट में हम कॉस्ट मुनाफे को भी बढ़ाते हैं, ठीक है, और साथ में अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन, अलग अलग पदों के लिए कॉम्पिटिशन भी हम कराते रहते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिट के कितने प्रकार हैं। तो जब आप मेरी एनर्जी ऑडिट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये मिल जाएंगे। तो मैंने बता रखा था क्या होते हैं, पहले प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट होता है, दूसरा टारगेटेड होता है, फिर डिटेल एनर्जी ऑडिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेथोडोलॉजी ऑफ द एनर्जी ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेप्स में बता रखे थे, ये भी मैंने आप लोगों को अपनी एनर्जी ऑडिट की वीडियो में बता रखा था। पहले क्या होता है, प्री ऑडिट स्टेप होता है, फिर हमारा एनर्जी ऑडिट स्टेप आता है, फिर पोस्ट एनर्जी ऑडिट स्टेप आता है हमारे। तो 3 स्टेप आते हैं, पहले प्री आता है, फिर हमारा ऑडिट आता है और फिर पोस्ट आता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसमिट टाइप और डॉपलर, ठीक। बोथ ए एंड बी, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा सामग्री तालिका में, तो ये भी मेरी एनर्जी ऑडिट की वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट भी होता है उसमें, एनर्जी ऑडिट टीम भी होती है, समरी भी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंफ्रारेड थर्मामीटर किस लिए यूज होता है? तो सरफेस टेम्परेचर को मापने के लिए, फ्लेम टेम्परेचर को मापने के लिए, फ्लू गैसेस टेम्परेचर को मापने के लिए, या फिर हॉट वाटर टेम्परेचर को मापने के लिए। तो जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है वो हमारा फ्लू गैसेस टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वॉज फाउंड इन द ईयर, एनर्जी कंजर्वेशन किस एक्ट में फाउंड हुआ था? तो वो हुआ था हमारे 2001 में। एक एन ऑडिट टीम इज फॉर्म ड्यूरिंग, ठीक है, एक ऑडिट टीम कब बनती है? प्री पोस्ट ऑडिट फेज में, ऑडिट फेज में, प्री ऑडिट फेज में, या टाइम ऑफ स्टडी, जिस टाइम हमारी रिपोर्ट वगैरह दी जा रही होती है। तो पहले ही फेज में, प्री ऑडिट फेज में हमारी ऑडिट टीम जो होती है वो बन जाती है, ठीक है। एनर्जी मैनेजर शुड बी वेल वर्स्ड विद, तो जो एनर्जी मैनेजर होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? तो जो हमारा एनर्जी मैनेजर होना चाहिए स्टूडेंट्स, उसमें टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल स्किल से वो देख सकता है किसी भी इंडस्ट्री में किस हिसाब से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, कौन से अप्लायंसेज एनर्जी का कंजप्शन कम कर रहा है, तो किस तरीके से वो एनर्जी का कंजप्शन कर सकता है। तो उसके अंदर टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। साथ में उसके साथ क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, उसके पास मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं वो अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सके स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे एनर्जी ऑडिट और जनरल सेविंग टिप्स के। थैंक यू स्टूडेंट्स।